जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? हमारा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर गुणवाचक संज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर सभी नदियों की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायसी गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जायश नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी जायश नामक स्थान के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, गायक का संधि विच्छेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि गायक का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गय प्लस अक। गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गय प्लस अक। और यहाँ पर कौन सी संधि है तो आपको याद रखना है, अयादी संधि। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, जगनिक, नाभादास या फिर दलपत विजय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाभादास। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो वह है नाभादास, और नाभादास भक्तिकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हमारा ऑप्शन है रामचंद्रिका, प्रिय प्रवास, रामचरितमानस या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्रिका। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को। और किस रासो ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हमारा ऑप्शन है रचना, प्रार्थना, पत्र या फिर आज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पत्र। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पत्र। अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर धनपाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत को। अपभ्रंश का भवभूति किस कवि को माना जाता है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है? हमारा ऑप्शन है कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्ता कारक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए होता है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है। हमारा ऑप्शन है भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली या फिर राजश्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजश्री। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा नहीं है? तो वह है राजश्री, और राजश्री जयशंकर प्रसाद का नाटक है। किसका नाटक है? तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस रचनाकार की पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिओद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। दी गई पंक्ति किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद की। अगला क्वेश्चन, मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। हमारा ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर आसन्न भूतकाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आसन्न भूतकाल। दिए गए वाक्य में कौन सा काल है? तो आसन्न भूतकाल। अगला क्वेश्चन, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर लक्ष्मी नारायण लाल।
राइट आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। हमारा ऑप्शन है वह हमेशा अपने या फिर गीत। राइट आंसर है ऑप्शन बी हमेशा। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो हमेशा। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? हमारा ऑप्शन है उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन ए उपमा अलंकार। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए जाने जाते हैं? तो उपमा अलंकार के लिए। अगला क्वेश्चन, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? हमारा ऑप्शन है प्रेमाश्रम, गबन, गोदान या फिर निर्मला। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदान। गोबर मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान उपन्यास का। और गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? हमारा ऑप्शन है माँ, मछली, केला या फिर अमूल्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमूल्य। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो वह है अमूल्य। इसका तद्भव अमोल होता है। क्या होता है? अमोल। बात करें माँ की तो माँ का तत्सम मातृ होगा, मछली का तत्सम मत्स्य होगा और केला का तत्सम कदली होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? हमारा ऑप्शन है सूरसागर, पदावली, बीजक या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी पदावली। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो वह है पदावली, जिसके लेखक विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति। सूरसागर सूरदास की रचना है, बीजक कबीरदास की रचना है और कवितावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, खगेश का पर्यायवाची है वासुदेव, वैनते, विधु या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी वैनते। खगेश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो वैनते। खगेश और वैनते गरुड़ के पर्यायवाची हैं, आपको याद रखना है। वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची है और विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, भक्त काल को हिंदी काव्य का स्वर्णकाल सर्वप्रथम किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रियर्सन। भक्त काल को स्वर्णकाल सबसे पहले किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हमारा ऑप्शन है वैकुंठ, दिव्यधाम, गौ या फिर देवलोक। राइट आंसर है ऑप्शन सी गौ। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वह है गौ। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, मधुमालती, मृगावती या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचरितमानस। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। बात करें मधुमालती की तो मधुमालती मंझन की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है? हमारा ऑप्शन है विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद या फिर हास। राइट आंसर है ऑप्शन ए विषाद। इनमें से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है? तो वह है विषाद। और विषाद एक संचारी भाव है, आपको याद रखना है। बात करें जुगुप्सा की तो जुगुप्सा विभस रस का अस्थायी भाव है, निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव है और हास्य हास्य रस का अस्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी का। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी का पहला रिपोर्टाज, हिंदी की पहली कहानी या फिर हिंदी का पहला उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी की पहली आत्मकथा। बनारसी दास जैन ने क्या लिखा था? तो हिंदी की पहली आत्मकथा। और उस आत्मकथा का नाम अर्धकथानक था। क्या था? तो अर्धकथानक। हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है और हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है।
अगला क्वेश्चन, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हमारा ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर रूपक अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिंदगी नामा, गोदान या फिर तितली। राइट आंसर है ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास थे। कौन थे? लाला श्रीनिवास दास। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? हमारा ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमारा ऑप्शन है हवन करवाया, घर में अगरबत्ती जलाई, तेल के दिए जलाएं या फिर घी के दिए जलाएं। राइट आंसर है ऑप्शन डी घी के दिए जलाएं। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाएं। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, काका कालेलकर या फिर गांधी जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी गांधी जी। हिंदी नवजीवन और हरिजन सेवक समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? हमारा ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गोदान या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदान। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान उपन्यास में। और गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? हमारा ऑप्शन है विसर्ग, दीर्घ, गुण या फिर व्यंजन। राइट आंसर है ऑप्शन डी व्यंजन संधि। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। और इसका संधि विच्छेद 100 प्लस छंद होगा। क्या होगा? 100 प्लस छंद। अगला क्वेश्चन, सच्ची वीरता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरदार पूर्ण सिंह की। सच्ची वीरता किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है सरदार पूर्ण सिंह की। अगला क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पर इयां व्यंजन है तालव्य, मूर्धन्य, कंठ या फिर ओष्ठ्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए तालव्य। उच्चारण के स्थान पर इयां कैसा व्यंजन है? तो तालव्य व्यंजन। अगला क्वेश्चन, बसु मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी मीराबाई की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? हमारा ऑप्शन है मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मराठी। हिंदी की उपभाषा इनमें से कौन सी नहीं है? तो है मराठी। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रय काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी राम भक्ति काव्यधारा। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राम भक्ति काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी का चयन करें। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर है ऑप्शन डी चतुष्कोण। क्या हो जाएगा? चतुष्कोण। अगला क्वेश्चन, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसीदास, जायसी, विद्यापति या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हैं? तो विद्यापति। और विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है।
हमारा ऑप्शन है जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, या फिर जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा, तो जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? हमारा ऑप्शन है यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, अज्ञे या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास किसका है, तो जैनेन्द्र कुमार का। अगला क्वेश्चन, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़ या फिर ननकाना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तलवंडी। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में। अगला क्वेश्चन, अष्टसाप के कवि नहीं है। हमारा ऑप्शन है नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाभादास। अष्टसाप के कवि कौन नहीं है, तो है नाभादास। अष्टसाप में कुल 8 कवि हैं। सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, नंददास, चतुर्बुद्धदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी और छेद स्वामी। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। स्थूल, बारीक, क्षीण या फिर पतला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्थूल। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो स्थूल। अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? हमारा ऑप्शन है गुलाम हुसैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या फिर शेख फिदा हुसैन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेख तकी के कहने पर। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था, तो शेख तकी के कहने पर। अगला क्वेश्चन, अवली और आविल का अर्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि अवली और आविल का अर्थ इनमें से क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंक्ति और गंदा। अवली का अर्थ पंक्ति या कतार होता है और आविल का अर्थ गंदा, कलुषित, मैला व पंकिल होता है। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो स्वामी हरिदास। अगला क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अति, आ, अत या फिर अत्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अति। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अति उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? हमारा ऑप्शन है संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा या फिर कृष्ण काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संत काव्यधारा। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो संत काव्यधारा का। अगला क्वेश्चन, महोर्म का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि महोर्म का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महा प्लस ऊर्मी। महोर्म का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है, तो महा प्लस ऊर्मी। बात करें संधि की, तो यहाँ पर गुण संधि है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हमारा ऑप्शन है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, या फिर संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो वह संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, क्योंकि तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के नहीं बल्कि रामाश्रय शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक उद्देश्य और एक ही विधि हो, या फिर आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अगला क्वेश्चन, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। वैदेही वनवास, चौके चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश, प्रिय प्रवास इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं, तो आपको याद रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम की। अगला क्वेश्चन, मातृनाम का शुद्ध संधि विच्छेद है।
आपको बताना है कि मातृनाम का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी मातृणाम। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है, तो मातृ प्लस ऋणाम, और मातृणाम में दीर्घ संधि है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस या फिर रामचंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्रिका। इनमें से गोस्वामी तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, तो है रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। हमारा ऑप्शन है प्रकृति, दुपट्टा, फुल्का या फिर हीरा। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रकृति। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, तो है प्रकृति, अन्य सभी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सोकर खेत, यह कथन किस कवि का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। दिया गया कथन किसका है, तो गोस्वामी तुलसीदास का। अगला क्वेश्चन, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। हमारा ऑप्शन है क्रिया विशेषण, विशेष्य, विशेषण या फिर संज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन सी विशेषण। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है, तो विशेषण का। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक किसे माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कुलपत मिश्र, केशवदास, भिखारीदास या फिर चिंतामणि त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन डी चिंतामणि त्रिपाठी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक किसको माना है, तो चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। हमारा ऑप्शन है नारियल, उपरोक्त, तुरंत या फिर आलस्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी आलस्य। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो आलस्य, और इसका तद्भव आलस होगा। क्या होगा, आलस। बात करें नारियल की, तो नारियल का तत्सम नारिकेल होता है, उपरोक्त का तत्सम उपयुक्त होता है, और तुरंत का तत्सम त्वरित होता है। अगला क्वेश्चन, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है। हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, हरिओद, वियोगी हरि या फिर अनूप शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन थे, तो वियोगी हरि। अगला क्वेश्चन, भूषण रीतकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं। हमारा ऑप्शन है रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए रीतिबद्ध काव्यधारा। भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रृंगार। क्या हो जाएगा, श्रृंगार। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ किस पुस्तक से माना जाता है। हमारा ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। राइट आंसर है ऑप्शन ए तार सप्तक। प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ किस पुस्तक से माना जाता है, तो तार सप्तक के, और तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे थे। कौन थे, तो आपको याद रखना है अज्ञे। अगला क्वेश्चन, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। आपको बताना है कि कर्कश का विलोम इनमें से क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी मधुर। कर्कश का विलोम इनमें से कौन सा है, तो मधुर। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, अरुण कमल या फिर राजेश जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है या किसका काव्य संग्रह है, तो मंगलेश डबराल का। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक हैं। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक कौन है, तो श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन सी जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए एक शब्द अपव्ययी नहीं बल्कि मितव्ययी होगा। क्या होगा, मितव्ययी। और अपव्ययी जो अधिक खर्च करने वाला हो उसके लिए एक शब्द अपव्ययी होता है। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है। हमारा ऑप्शन है नामोर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर महादेवी वर्मा।
राइट आंसर है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो बहिर उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरधरदास? राइट आंसर है ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? राइट आंसर है ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ही रचना है। अगला क्वेश्चन, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी अति प्लस आचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? तो अति प्लस आचार। और अत्याचार में यण संधि है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है विद्यापति, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश या फिर खुशवंत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? तो कमलेश्वर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी उसने खाना खाया और सो गया। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो वह है उसने खाना खाया और सो गया। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त? राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इत्यावृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर छायावाद युग? राइट आंसर है ऑप्शन बी द्विवेदी युग। इत्यावृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।